अभी हम लोग इसमें खंगाल रहे हैं, सारे एंगल खंगाल रहे हैं और उसमें सब बिंदुओं पर हमारी छोटी छोटी टीमें लगी हुई हैं, 5-5, 4-4 लोगों की उस तरह से। राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पटना पुलिस तत्परता भी बरत रही है। दानापुर में विगत कुछ दिनों पूर्व पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोरख राय पे गोलीबारी की थी और इस पूरे मामले को लेके गोरख राय की मौत हो गई थी, जबकि दही गोप अभी भी अस्पताल में कहीं ना कहीं घायल है। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ दानापुर के एएसपी भानु प्रताप सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में आखिर क्या कुछ पूरा खुलासा होगा, क्या कुछ कारण रहा और कौन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। लगातार पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। सर, जिस प्रकार से लगातार जो दानापुर में हालिया दिनों में जो अपराध की घटनाएं हुई हैं उसमें कई मामलों में पटना पुलिस ने अचीवमेंट सफलता भी हासिल की है, लेकिन एक मामला जो है जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, दही गोप पे जिस प्रकार से गोलीबारी हुई और उसका जो करीबी था गोरख राय, उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेके क्या कुछ अभी तक तफ्तीश में निकल के आ पाया है और क्या कारण रहा? वर्चस्व की लड़ाई थी, क्या अन्य कोई कारण था और सीसीटीवी फुटेज में क्या अपराधियों का कुछ पता चल पाया है? लगातार पटना पुलिस पर सवाल भी उठ रहा है इस घटना के बाद। पेठिया बाज़ार स्थित एक जगह है, दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो आती है, वहाँ पर ये घटना घटी थी। घटना का ब्रीफ इस तरह से था कि उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम दही गोप उर्फ रंजीत राय है, उन पर गोलीबारी की गई थी। उनको बचाने के क्रम में एक दूसरे व्यक्ति जिनका नाम गोरख राय है वो आते हैं और उनको भी गोली लगती है और उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरे व्यक्ति चूँकि अभी इलाजरत भी हैं, तो इसी घटना को लेकर अभी पुलिस ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन था वो उसी दिन शुरू कर दिया था हम लोगों ने। और अभी हम लोग इसमें 24 घंटे से ज़्यादा भी घटना को हो भी चुके हैं और हम साक्ष्य आधारित पुलिसिंग की बात करते हैं सामान्यतः, तो वही है कि अभी हमने बहुत सारे साक्ष्य इसमें आ रहे हैं हमारे सामने। लेकिन अभी ये जो केस है और इसका जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है बहुत इनिशियल स्टेज में है। बहुत चीज़ें जल्दबाजी में बोल देना तो वो एक इमेच्योर स्टेटमेंट होगा। तो अभी हम लोग इसमें खंगाल रहे हैं, सारे एंगल खंगाल रहे हैं, बस इतना ही आप समझिए कि इसमें हम कोई छोड़ते नहीं हैं। जैसे कि कोई भी अगर हत्या का केस हुआ है तो उसकी एक एसओपी होती है, उसमें जितने एंगल्स हो सकते हैं, कोई विवाद, कोई भूमि विवाद हुआ या कोई वैसा एंगल हुआ जो हमारी एसओपी कहती है, वो हम पूरा का पूरा उसमें कर लेते हैं। लव एंगल, भूमि विवाद, ये जितने भी सारी चीज़ें होती हैं सामान्यतः पुलिस, पूरे देश की पुलिस जो करती है, तो उसमें हम कर रहे हैं और उसमें सब बिंदुओं पर हमारी छोटी छोटी टीमें लगी हुई हैं, 5-5, 4-4 लोगों की उस तरह से। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोगों ने उसमें, जैसा कि हमेशा होता ही है, एसआईटी बनाई जाती है। एसआईटी हमने थाना अध्यक्ष दानापुर के नेतृत्व में बना दी है। उसमें उस पर हम पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं उसको और फिर छोटी छोटी टीमें उसमें बनाई गई हैं। हमारी टेक्निकल टीम भी काम कर रही है इसमें। इसके अलावा एक टीम ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी काम कर रही है, एक टीम सिर्फ सीसीटीवी पर भी काम कर रही है। तो ऐसे ही सारी उस बिंदुओं पर काम चल रहा है। इसमें जो कुछ आएगा तो हम बहुत जल्दी आप लोगों को इसमें पूरा अच्छे से बताएंगे। लेकिन इस पूरे राजधानी पटना में देखा जाए तो दानापुर काफ़ी वर्चस्व वाला इलाका है। यहाँ पे लगातार अपराधी कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती देती रही है। कई महीने पूर्व भी आप यहाँ पे प्रभार ग्रहण किए। कई हाईटेक जिस प्रकार से घटनाएं हुई, रीतलाल यादव के भाई पे जो आरोप था, उसके बाद पुलिस वहाँ पे गई, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के दबाव में वो सरेंडर भी किए। पारस राय की हत्या हुई, फिर इधर दही गुप की बात कर ली जाए तो आखिर पुलिस को संभालने के लिए, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए 112 की टीम है, सीसीटीवी लगी हुई है, तमाम थाना की गश्तिया टीमें। तो आपको नहीं लगता इसको और चुस्त और दुरुस्त करने की ज़रूरत है? आप अपने लेवल पे तो लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ चीज़ें और बताऊं, डेटा भी सही कर देता हूं। मैंने अभी 2 महीने नहीं हुए मुझे, अभी 2 नवंबर को मैं आए थे यहाँ पे। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने बहुत इसमें काम किया है चीज़ों पे। तो एक जो आप बता रहे थे पारस राय वाला जो हत्याकांड था, उसका हमने उद्भेदन कर दिया है। उसमें अभी 2 शूटर अभी हमने गिरफ्त नहीं किए हैं, उसमें 3 शूटर भी गिरफ्त किए, एक और व्यक्ति को भी उसमें गिरफ्तारी की। ज़मीनी विवाद उसका मोटिव था, वो भी हम बताए थे, वो भी अनुसंधान के अंतर्गत है। एक वो हुआ था और उसके बाद एक ये है और एक केस और हुआ था, वो भी डिटेक्ट है हमारा, उसमें बस अरेस्टिंग बाकी रही है। भट्टा रोड में एक मर्डर हुआ था। तो 3 केस हुए हैं टोटल। रही उसकी अपराध नियंत्रण वाली बात, तो इसमें हमने बहुत, ऐसा नहीं है कोई एक सिंगल अप्रोच पर काम कर रही है पुलिस उसमें। तो जैसे हमारे जो वरीय पदाधिकारीगण का आदेश होता है कि भाई आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी है उसमें। हमारी एक टीम रात को भी निकलती है ना,
ऐसा नहीं है कोई सोचे कि रात को पुलिस सो जाती है। वो सिर्फ यही काम करती है। जो कुख्यात अपराधी हैं उसको हम बेल आउट क्रिमिनल वेरिफिकेशन बोलते हैं, उसमें निकलती है और डेली आपका उसका परिणाम भी देख रहे हैं आप लोग। तो वो सिर्फ उन पर ही नज़र रखती है। दूसरा क्राइम ऐसा होता है कि जो रोकथाम वाली पुलिसिंग का होता है, पेट्रोलिंग गाड़ी वाला, तो थाने की तो पेट्रोलिंग निकलती है हमारे अनुमंडल स्तर से भी थाने के लोग होते हैं, वो थाने की भी बाइक यूज़ करते हैं, जो अपनी बाइक होती है उनको। हर थाने से 4 बाइकें जो जहाँ 4 व्हीलर नहीं जा सकती है, केवल गाड़ियाँ मतलब छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ बहुत सकरी गलियाँ हैं, तो उनमें भी वो जाती है। जैसे ग्रेविडन के केसेज बढ़े थे बीच में, विशेषकर ऊपरसुर थाना क्षेत्र में, तो वो उससे कंट्रोल हुए हैं, वहाँ वो जाती हैं। इसके अलावा हमारी एक टीम सिर्फ इस काम पे काम करती है कि वो लेटेस्ट जितने केस हैं, जैसे अभी ये हत्याकांड हुआ अभी लेटेस्ट जो जिसकी आप बात कर रहे थे, सिर्फ इसी पे काम करेगी जो नवीनतम घटनाक्रम है। तो हमारी जो चौतरफा वाली जो रणनीति है वो रहती है। थानों पर भी हम लोग उसमें एक अपना गुंडा रजिस्टर होता है, उसमें परेड भी होती है पुलिस मैनुअल के हिसाब से, उसको भी हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हम लोग एक चीज़ पे काम करते हैं, तो सारी जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है उसमें हम उसको काम करते हैं। रही बात उसमें कि जो आप केस का जिसका उल्लेख कर रहे थे, तो मेरा यही कहना है इस संदर्भ में कि पुलिस कानून को इम्प्लीमेंटेशन वाली एजेंसी है, उसके क्रियान्वयन के लिए बनी है। चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो, उसको कानून का पालन करना पड़ेगा, और कानून का पालन करवाने के लिए ही पुलिस को बनाया गया है। कि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप पर जो कानून की सुसंगत धाराएं एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानून सम्मत कार्रवाई करके आपको कानून के सामने सरेंडर कराया जाएगा, और ऐसा आपने देखा भी है उसमें। सर एक सवाल और है, जिस प्रकार से गोरख राय की तो हत्या हो गई, दही गोप अभी भी जीवित है, अस्पताल में भर्ती है, इस पूरे केस को आप रीड कर रहे होंगे, जांच कर रहे होंगे, तो अमूमन ये देखा गया है कि दानापुर में सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल भी हत्या हुई है। दीपक मेहता की हत्या जब हुई थी आप यहाँ पे नहीं थे, उसके बाद फिर दही गोप की हत्या। तो क्या माना जाए कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, या आप इस पूरे मामले को लेकर दही गोप का कुछ आपराधिक इतिहास भी है क्या? देखो, आपने 2-3 चीज़ें कही इसमें। एक तो वर्चस्व वाली लड़ाई भी कही आपने, तो हमने स्टडी किए हैं, थाने के रिकॉर्ड्स भी हमने देखे हैं, और पुराने जो चलते रहे हैं उसमें हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं पुलिस मुख्यालय के स्तर भी, उनसे भी हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं कि गैंग्स का इतिहास रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि गैंग्स का इतिहास नहीं रहा है, जो चीज़ सच है उसको हम बोलेंगे, वो भी हम उसको देखें। लेकिन वो उतना अब एक्टिव नहीं है, मतलब जितना कि कभी 15 साल या 10 साल पहले हुआ करता था। लेकिन अभी चीज़ें वैसी नहीं, बहुत बेहतर हुई हैं चीज़ें उनको तो। लेकिन अभी फिर भी अब पहले चीज़ें ओपन होती थी, अभी एक बंद दरवाजे के भीतर हो रही हैं। तो उन पर भी पुलिस की नज़र है सारी चीज़ों में, चाहे वो भूमि के नाम पर हो रही हों या किसी रंगदारी के नाम पर हो रही हों। तो हम सबको बोलते हैं कि आप आइए, आप खुल के अपनी बात रखिए, ना तो हम आपकी पहचान गोपनीय मतलब उसको उजागर करेंगे, गोपनीय रखेंगे। बहुत सारे लोग हमें टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं, जैसे आज भी हम एक कालिया गैंग हमने पकड़ा है, तो वो हमारा क्या था, उसमें कोई किसी ने हमें मैसेज भेजा था बस, तो उसी के आधार पर हमने कार्रवाई की है। न उसका कोई पहचान, अब किसने भेजा ये तो हम ही जानते हैं, अब उसकी पहचान उजागर थोड़ी की जाती है उसमें। हाँ, गोपनीय रखा जाता है। हाँ, अभी उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है उसमें, और उसमें कोई डॉक्टर्स हैं वहाँ, उनसे आप इस संबंध में उनसे भी बात कर सकते हो। तो जैसे भी हम लोग भी कभी कभी उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, तो अभी वो उनका इलाज रहते हैं वो। एक आखिरी सवाल है, दानापुर कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती रहेगा, काफ़ी कड़क आईपीएस के रूप में आपको लोग जानने भी लगे हैं, तो यहाँ पे जो अपराधी एक्टिव है उनको किस प्रकार से आप क्या कुछ चुनौती दीजिएगा, क्या कुछ? नहीं, जानना पहचानना मेरा उद्देश्य नहीं है इसमें। मैं बार बार सब लोगों से बोलता हूँ कि मेरी एक भूमिका है कानून का अनुपालन सुनिश्चित करवाना। खुद भी कानून का पालन करता हूँ मैं, और साथ ही साथ दूसरों को, जो अपराधी किस्म के लोग हैं या कानून को ठेंगा दिखाने वाले लोग हैं कि नहीं हम कानून नहीं मानेंगे, चाहे इवन वो भी सिविल कानून है वो भी मानना पड़ेगा, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, आप ट्रैफिक के रूल्स का पालन करना पड़ेगा। आप काली फिल्म वाले जो शीशे हैं वो लगा के नहीं चल सकते हो। तो मैं जितना कानून है उस सबको पालन करना पड़ेगा, उसमें चाहे कोई भी हो। यही मेरा ध्येय है बस, और ज़्यादा मैं बहुत इस पर नहीं बोलूँगा। कोई भी हो और किसी भी तरह का कानून हो, वो उसको पालन करना ही पड़ेगा, यही है। नहीं करेगा पालन तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, कभी भी हो सकता है अभी वो उसमें नहीं आ रहा है, नज़र में नहीं आया, कहीं ना कहीं से सूचना मिल जाती है। पुलिस का सूचना तंत्र बहुत मजबूत होता है, ये बहुत लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि हम सब पर नज़र बनाए रखते हैं। कोई प्लानिंग भी कर रहा होता है ना इवन, कि हम ये करेंगे या वो करेंगे,
तो सब पर पुलिस की नज़र होती है। बहुत एजेंसी भी काम करती हैं, ऐसा नहीं होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें उसके पैरेलल और भी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो भी अपना इंटेलिजेंस कलेक्शन करती हैं, वो सब सूचनाएं आती रहती हैं। दही गोप खराए वाले मामले में पुलिस कितना करीब है अपराधियों की? अभी देखो कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। जो मैं अपना ईमानदारी से जो बयान है मेरा, मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, पहले भी बोला उसमें कि अभी इमेच्योर स्टेटमेंट होगा कुछ भी बोलना। अभी हम उस पर सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं। उसमें मैंने जैसे बोला, एक सीसीटीवी वाला भी एंगल है हमारा, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला एंगल है, एक हमारा टेक्निकल होता है जिसमें सीडीआर टावर डंप वगैरह हम लोग देखते हैं, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। एक इसके अलावा किसी व्यक्ति की पुरानी ख्याति कैसी रही है, वो भी वाला एंगल है। कुछ छोड़ेंगे नहीं, और जो भी जब हम आएंगे लेके तो सबूत के साथ, और बिल्कुल उसमें मतलब मजबूत और पुख्ता चीज़ें होंगी उसमें। चलिए, सीधे तौर पे दानापुर के एसपी भानु प्रताप सिंह जी थे, और जिस प्रकार से गोरख राय और दही गोप वाला जो मामला है, लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज, पटना।